हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन से हाफ सेल और फुल सेल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हाफ सेल के लिए क्या होता है? हाफ सेल के लिए आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे पहले एक इलेक्ट्रोड दे रखा होगा, बस वही। और ईआरपी जो हम लोग निकालते हैं ई नॉट सेल, वो वही दे रखा है। जैसे इसमें एक इलेक्ट्रोड है तो इसका एक्स वोल्ट है, तो इसका जो ई नॉट सेल है वो एक्स ही वोल्ट होगा। ये हाफ सेल में होता है। हाफ सेल का बहुत सरल क्वेश्चन होता है। अब देखो फॉर्मूला नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है? ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 n log 10 क्यूब। n क्या होता है? जितनी पावर हो। देखो पावर प्लस n दे रखी तो n ही रहेगा ये। Q क्या होता है? Q होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब अगर हम इसको एक रिएक्शन के माध्यम से सॉल्व करें, Q कहां से आया समझिएगा। Q आ गया आपका ये, जैसे एक रिएक्शन है M प्लस N इलेक्ट्रॉन बराबर N। सॉलिड स्टेट में कोई भी चीज हो उसकी कंसंट्रेशन एक्टिविटी हमेशा क्या होती है? एक होती है। तो इस वजह से ये एक हो गया। और एक्वस स्टेट बटे क्या है? बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है? C1। आपको क्वेश्चन में दे रखा है इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? C1 आपको इसको दे रखा है, तो ये C1 मान लिया हमने, तो 1/C1 हो गया। तो ये आपका वही रख दो, प्लस एक्स 0.059 बाई एन लॉग 1/C1। अब इसका ही एक एग्जाम्पल हम लोग नीचे करते हैं। नीचे कह रहा है कॉपर का इतना वोल्टेज, ये क्वेश्चन में दे रखा होगा T/298 पर। इसमें हमें Cu2+ की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है और ERP ज्ञात करना है। कंसंट्रेशन का मतलब 1/, दिस वैल्यू है ना। तो Q आ जाएगा। Q बराबर क्या होगा? 1/C1 होता है। C1 क्या है? ये दे रखा है। तो 1/, ये करोगे तो 100 आ जाएगा, कंसंट्रेशन आ जाएगी 100। तो हमने ये देखो 100 कर दी है। और ई नॉट आपका ई नॉट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? देखो 2 आपका कहा गया है ई नॉट सेल। क्वेश्चन में हमेशा होता भी है, चाहे ना दे रखा हो तो याद रखना, ई नॉट Cu2+ बाई Cu हमेशा क्या होता है? 0 पॉइंट, ये दे रखा भैया क्वेश्चन में दे रखा, पहले ही इसको डिस्कस किया गया। 0.34 वोल्ट हमने वो रख दिया। 0.059/2 log 10 1/this। तो ये ऊपर जाएगा बेटा, दशमलव कैंसिल होकर 100 हो जाएगा। 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को लिख सकते हैं 2 log 10, क्योंकि होता है log m की पावर n बराबर होता है n log m। तो ये हो जाएगा 0.34/0.09/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू 1। अब 0.34 से माइनस 0.059 को माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर क्या हो जाएगा? आपका ECU2+ बाई 0.28 वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर फुल सेल। फुल सेल के लिए अभी हम लोग करेंगे केज फर्स्ट में। आपको पता है ये इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्वेश्चन ये दे रखा होगा। 2 नंबर का 99% क्वेश्चन ये बनता है, और अगर ये नहीं बनता तो ये बन जाता है। ठीक, 2 नंबर का पक्का है। ये केस अगर आ गए तो ये केस, और इसको मैंने और आसान करने के लिए उसका एक एग्जांपल भी दिया। तो सबसे पहले ये M+ सॉलिड में दे रखा है, फिर x+ की पावर x+, साल्ट ब्रिज लगा है, साल्ट ब्रिज n की पावर x प्लस n एट 298 केल्विन पर। इसकी सांद्रता हमने C1 मानी, इसकी C2 मान ली। और C1 C2 1 के बराबर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। फाइंड द ERP। देखो इसके 3 चीजें पूछ सकता है। ERP पूछेगा, या EMF पूछेगा, या E सेल पूछेगा। ये तीनों बात एक ही हैं। ERP पूछे चाहे EMF पूछे चाहे E सेल पूछे, बात एक ही है। और देखो ये ये गिवन क्या है? गिवन है कि EM+X/M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 कर लो। E0 में होगा, E0 है तो ये P दे रखा है, और ये बेटा Q दे रखा है। अब देखें Q दे रखा है, तो E0 सेल बराबर ERP फॉर कैथोड, RP फॉर कैथोड माइनस RP फॉर एनोड, माइनस करेंगे तो कैथोड क्या होता? कैथोड हमेशा इस साइड वाला होता है। कैथोड हमेशा क्या होगी? आपको इस साइड का हमने बताया था RRCP लोन ट्रिक बताई थी। तो ट्रिक में हमेशा आपका कैथोड इस साइड, एनोड इस साइड लिया जाता है। तो देखो बेटा, आपको ज्यादा याद नहीं करना, बस एक बार समझना है थोड़ा सा। तो हमेशा इसको इससे माइनस कर दो, E0 सेल आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, बहुत आसान है। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा? Q माइनस
पी, क्योंकि कैथोड माइनस एनोड, ईआरपी फॉर कैथोड माइनस ईआरपी फॉर एनोड। अब देखिए एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर रिएक्शन हो रहा है, एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। तो m क्या कर रहा है, x इलेक्ट्रॉन त्याग कर पावर x हो जा रही है। इसी प्रकार n क्या कर रहा है, n पर प्लस x इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और वो x इलेक्ट्रॉन को त्याग कर n में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो m प्लस n टू पावर x प्लस एरो m प्लस x बराबर n। अब देखिएगा सॉलिड स्टेट में Q बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब आप कहोगे सर ये n क्यों नहीं लिया जाता, ये सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी हमेशा 1 होती है स्टूडेंट, 1 होती है, 1 होती है। तो ये देखिएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा n क्या होता है, जितनी पावर, दोनों में पावर क्या है x, तो n बराबर x हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, C1 बटे C2। क्यों, क्योंकि m प्लस x की कंसंट्रेशन क्या है C1, इसकी कंसंट्रेशन क्या है C2। तो बेटा क्या है, इन दोनों की सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी 1 होती है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा C1 बाई C2। और तो यहाँ से E सेल का एक रिएक्शन बन जाएगा Q ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, Q माइनस पी रख दिया, माइनस 0.059, और इसमें x इलेक्ट्रॉन लिए गए तो x रख दिया log 10 C1 बाई C2। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक जिंक Zn सॉलिड में, Zn इक्वस में +2, फिर कॉपर इक्वस में, कॉपर सॉलिड में, ये रिप्रेजेंटेशन है एक सेल का, उसकी कंसेंट्रेशन 0.01 और इसकी कॉपर की दे रखी 0.1 है ना। और ई नॉट सेल गिवन क्या दे रखा है, ई नॉट Zn+2 होता है, ये तो होता ही है, आपके किताब में दे रखा माइनस 0.76 वोल्ट। और ये क्या होता है, ECU2 प्लस Cu 0.3 वोल्ट, 34 वोल्ट। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ERP फॉर कैथोड माइनस ERP फॉर एनोड, आप घटा दो, इससे इसकी वैल्यू घटाएंगे, क्योंकि ये कैथोड का हमेशा एनोड से घटाते हैं, तो घटाने पर ये माइनस माइनस वैल्यू प्लस हो गई, 1.1 वोल्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं n की वैल्यू स्टूडेंट्स, यहां से आपके दोनों में क्या था, पावर +2 यानी कि n की वैल्यू 2। Q बराबर क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बटे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स क्या थी, स्टूडेंट समझिएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी 0.01, हमने करते 0.01 बटे 0.1, घटाया 1/10, 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -1। अब यहां पर ई सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू रख दी 0.0/2 log 10 की पावर माइनस ऊपर ले गए। अब देखिए किसी की पावर अगर माइनस है, log m की पावर n होता है n log m, यह क्या है, ये है -1, पावर 1 है, ये -1 है। आप देखो अब -1 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1.1 प्लस 0.059/2, और log 10 की वैल्यू 1। अब 2 से भाग करेंगे, 1.1 प्लस 0.02 से जब हम इसको भाग करेंगे तो 0.0295 आ जाएगा, जोड़ देंगे आंसर आएगा। आंसर ऑफ ई सेल बच्चों क्या होगा, ई 1.1295 वोल्ट। बहुत आसान है। अब देखते हैं सेकेंड केस स्टूडेंट। सेकेंड केस बहुत आसान है, बस क्या हो रहा है, अभी देखो ये दोनों मेटल अलग अलग हैं। अब इसमें पावर पहले में दोनों की समान थी, अब दोनों की जब पावर चेंज हो जाएगी तब स्टाइक्योमेट्री आएगी। स्टाइक्योमेट्री क्या है, बिल्कुल सेम इक्वेशंस दे रखी Q माइनस पी, तो ई नॉट सेल तो वैसा ही आ जाएगा Q माइनस पी। अब हम लोगों को इसमें चेंज क्या है, इसमें बस केवल कैथोड एनोड की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा, x इलेक्ट्रॉन को m+x बनाएगा, और इधर ये y इलेक्ट्रॉन को त्याग कर यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बाद अब आपको आ जाते हैं y। देखिए अब देखिए, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन बेटा कैंसिल होने चाहिए, जब नहीं कैंसिल हो रहा तो ऊपर y से नीचे x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हो गई। अब जब ये हो जाएगा ym प्लस एक्स वाई m प्लस एक्स प्लस एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इसमें गुणा करने पर ये आ गया। अब देखो इस कंडीशन में एक्स वाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना था, वो कैंसिल हो गया। अब ये इक्वेशंस आ गई, अब y बराबर m प्लस एक्स, वाई बराबर n प्लस वाई, वाई बराबर दिस इक्वेशंस। तो सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी हमेशा 1 होती है, इससे मतलब नहीं हमें, है ना, तो इससे मतलब नहीं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n तो पता ही है आपको, n क्या होता है, n होता है कितने इलेक्ट्रॉन कटे, कितने इलेक्ट्रॉन कट रहा है, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन कट रहा है, एक्स वाई इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर एक्स वाई हो जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा Q क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद स्टाइक्योमेट्री बटे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद स्टाइक्योमेट्री। अब देखो m, ये
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है m प्लस एक्स, लेकिन इसकी स्टाइकोमेट्री बच्चों क्या है y, तो y क्या होगी, वो पावर में आ जाएगी। इसी तरीके से इसकी पावर क्या हो जाएगी x, तो c, इनकी दोनों की कंसेंट्रेशन आपने C1 C2 मानी, तो C1 की पावर y बटे C2 की पावर y, और इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज रखने पर ई सेल बराबर Q माइनस P 0.059 n log 10 C1 की पावर y बटे C2 की पावर x। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, Mg2+ और Ag दोनों अलग अलग आयन लिए सेम, अब वही वैल्यू सारी रख देंगे, तो इन दोनों का ई नॉट सेल क्या हो जाएगा, इसको इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 0 प्लस 3.16 वोल्ट। कंसंट्रेशन दे रखी, क्यू की वैल्यू क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन प्लस 3.16, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, इसको लॉग 10 1, अच्छा लॉग 10 नहीं, लॉग 10 1 की वैल्यू 0 होती है, 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, है ना, और आंसर आ जाएगा प्लस 3.6। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट्स, ऐसे अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। ये लेक्चर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस पर आप 2-3 बार इसको देखिएगा और आई स्वेयर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल्कुल सारी समाप्त हो जाएगी। ऑल द बेस्ट।